नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास से आपको 15 से 20 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेड में भी पूछे गए हैं। ठीक है, हमने ईयर मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं और किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। इस क्लास में हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? यह क्वेश्चन पेड 2021 में और एसएससी एमटीएस में भी पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1582। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। यह क्वेश्चन पेड 2021 और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13वां। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यह क्वेश्चन पेपर 2021 और एसएससी सीजल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1765 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? यह क्वेश्चन पेड 2021 यूपीएससी और एनडीए में पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन पेड 2022 एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यह क्वेश्चन पेड 2021 एसएससी सीजल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? यह क्वेश्चन पेड 2022 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ? यह क्वेश्चन पेड 2021 एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 14 है, नव भारत टाइम्स प्रकाशन किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइम्स ग्रुप्स ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण क्या था? यह क्वेश्चन पेड 2022 एसएससी सीजल में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसका जवाब तुरंत दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन पेड 2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन पेड 2022 एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी जो 1935 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया था? किसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। किसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया था? तो ये जॉर्ज एवरेस्ट को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है बार बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में पूछी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन पेट 2022 एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो थी वो पहली भारतीय महिला स्पीकर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1952, ठीक है। राज्यसभा का पहला सत्र जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1999 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन पेट 2021 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी, 28 का सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। बार बार पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है रिकेटस, ठीक है। रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया? भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। भारतीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी का सही होना चाहिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए, जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए 21 जून। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह क्वेश्चन पेपर 2021 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेपर 2021 एसएससी सीजन में पूछा गया है। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पारा। किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा को ही पारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 38 का ऑप्शन नंबर बी, इस धातु को पारा कहा जाता है। ठीक है, तो पारा एक धातु होती है, उसे पारा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है और शायद जीडी में भी पूछा गया था, सीपीओ में भी पूछा गया था। ठीक है, हमने मेंशन नहीं किया लेकिन पूछा गया था। ठीक है, तो 39 का सही है ऑप्शन नंबर सी, 31वां। ठीक है, 61 हुआ, 61। तो 61 संविधान संशोधन से मतदान आयु की जो है 21 वर्ष पहले थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1950। ऑप्शन नंबर बी है 1950। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा हुआ है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब है 41 का ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? यह क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के जनक जो हैं वो लुई पास्चर हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? 43 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है, सबसे ज़्यादा वन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, केरल जो है उसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये ऑप्शन है आपके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की?
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेकरल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग है? यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। ठीक है, पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और क्वेश्चन नंबर 50 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायत राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। ठीक है, कि पंचायत राज प्रणाली किस राज्य में पहली बार लागू हुई? ठीक है, इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन पेट 2022 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन पेट 2021 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। सभी को पता होना चाहिए और सभी को आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, सभी को आ रहा होगा, सभी लोग जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से मिलती है। ठीक है, सूरज की किरणों की सुबह सुबह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? 55 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। ठीक, क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, अणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, होमी भाभा। ठीक है, अणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष होमी भाभा थे। क्वेश्चन नंबर 58, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। यह क्वेश्चन पेपर 2022 एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, किस आंदोलन को डांडी मार्च भी कहा जाता है? किस आंदोलन को डांडी मार्च कहा जाता है? यहाँ पर प्रिंटिंग या फिर टाइपिंग मिसिंग है। ठीक है, टाइपिंग मिसिंग है, यहाँ पर डांडी मार्च होगा। ठीक है, तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का जो जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्वेश्चन नंबर 60 है, गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य किसने लिखा? 60 का ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? किसे
किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 64। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेड 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा को हिट नाम से जाना जाता है। किसको? रोहित शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वे भारत नारा किसने दिया? सर्वे भारत नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो हैं उन्होंने सर्वे भारत का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? महिला नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है जल्दी से कमेंट बताइए। 67 का सही है ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 68 का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यदि कोई पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताओगे राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 69। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया? ठीक है, इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? 70। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के लिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के जो शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। 71, मेघालय का अर्थ क्या है? तो मेघालय का अर्थ है मेघों का घर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे जुड़ी है? यह क्वेश्चन पेट 2022 में पूछा हुआ है, 72 का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? 73। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगल को, मंगल या मार्स को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 74। तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। बी, एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल लीग के आंदोलन में, तो होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यालय का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यालय का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 76 पर। कहाँ पहुंच चुके हैं? 76 पर। 76 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह क्वेश्चन फिर 2022 में पूछा गया था और सभी ने सही किया होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। और क्वेश्चन नंबर 77 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका भी सभी को जवाब पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 78 है, इंडियन नेशनल आर्मी INA किसने बनाया?
तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA बनाई। क्वेश्चन नंबर 79 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। 79 का जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? ठीक है, इसका जवाब देने से पहले आप लोग ये बताइए कि अभी तक इन 80 क्वेश्चन मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन करा चुके हैं, इसमें आपके कितने सही हुए हैं? ठीक है, यदि आपके 70 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो 80 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अब क्वेश्चन नंबर 81 पर पहुंच गए हैं हम लोग। 81 है, किस राज्य को पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है? ठीक है, किस राज्य को पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है? तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम लोग पहुंच गए हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तीनों में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोग पहुंच गए हैं, किसे भारतीय जल विद्युत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस राष्ट्रपति ने वेतन लेने से इनकार किया? किस राष्ट्रपति ने वेतन लेने से इनकार किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 86, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इन्होंने अपना वेतन लेने से इनकार किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया? अश्वमेध यज्ञ किसने किया? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फिर 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब क्वेश्चन नंबर 88 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 88 क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया? सारनाथ जो है वहाँ पर एक सिंह स्तंभ है, वो किसने बनवाया था? तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक ने जो है वो सिंह स्तंभ बनवाया था सारनाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 तक हम लोग पहुँच गए हैं। 89 है, किसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है? ठीक है, किसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल को पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कहा जाता है। अब लोग हम पहुंच गए क्वेश्चन 90 पर। क्वेश्चन 90 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन पेड 2022 SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार भी आने की संभावना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो इसका सही जवाब है दूध उत्पादन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, ठीक, और दूध भी सफ़ेद होता है, तो यह सफ़ेद यानी कि दूध से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतिहास क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पेट 2021 में, SSC स्विजल में, SSC CPO में, UPSC में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी आने की पूरे चांस लग रहे हैं इसके। ठीक है, तो इसका जवाब है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92 है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 92, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? यह क्वेश्चन फिर 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब सही दीजिए कमेंट में।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 94 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 94, नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसे भारतीय विज्ञान का पितामह कहा जाता है? किसे भारतीय विज्ञान का पितामह कहा जाता है? यह क्वेश्चन फिर 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, और भी एग्जाम में पूछा हुआ है, हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर 2021 में पूछा हुआ है तो हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और हम लोग देखो 95 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस, जेसी बोस। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकसभा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन फिर 2022 एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बार बार आता है। तो 96 का आप लोग जवाब कमेंट में जल्दी से दीजिए। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा को किस और नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत का सबसे पहले किसे मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त सभी को भारत का जो है रत्न मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 98। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अभी बता चुका हूँ, दूध उत्पादन से। और क्वेश्चन नंबर 99 है, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? यह क्वेश्चन फिर 2021 सीजन में बार बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रबी फसल कब बोई जाती है। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों में। रबी जो होती है गेहूँ फसल होती है, या सर्दियों में, मतलब रबी फसल में बहुत सारी फसल होती हैं और गेहूँ भी आता है, तो ये सर्दियों में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन फिर 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO। ठीक है, CSO। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बात है कि आप लोग कमेंट करिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमने 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कंप्लीट किए हैं और अच्छे से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, ऐसी क्लास है और चाहिए क्या? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में ना पूछा हुआ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन आज लेकर आए थे हम। ठीक है, तो इसी के साथ अपने हम वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है।